कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक ठाक होंगे। और आज मैं इवनिंग का व्लॉग शूट कर रही हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छा मौसम हो रहा है, बादल छाए हुए हैं। 2 दिनों से तो लगातार बारिश हो रही थी, बाढ़ जैसे आसार भी आ गए हैं। पर आज जो है काफ़ी खुला खुला मौसम था, धूप भी निकली थी। और ये शाम को देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो बस आज मैं आप सबके साथ मेरा इवनिंग जो व्लॉग है वो शेयर करूँगी, इवनिंग टू नाइट। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो शाम को पूरे कपड़े सूख गए थे तो मैंने उन्हें उठा के ले आई हूँ। अब मैंने फ़ोल्ड करके और अच्छे तरीके से सभी एप्रोप्रिएट जगह पे मैं इनको लगा दूँगी। तो आज देखिए कितने सारे कपड़े धुले थे। अभी मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। तो कप ले लिया है मैंने अपना लिए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर। तो कप में सबसे पहले ले लेंगे शुगर, 1 चम्मच काफ़ी होगी। और ले लेते हैं थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, नेस्कैफ़े कि मुझे बहुत पसंद है क्लासिक वाला फ्लेवर। तो हाफ टी स्पून मैं लूँगी कॉफ़ी का। और जो दूध है वो देखिए रेज़ हो रहा है। दूध अभी आया था, मैंने ले लिया था, उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तो दूध यहाँ पर गर्म हो रहा है, बॉईल लगभग हो चुका है। तो अब इसको मैं कॉफ़ी में ले लेती हूँ। तो ये जो है एकदम नॉर्मल कॉफ़ी जो होती है ना वो है। और डेली में तो आप यही बहुत अच्छी लगती है पीने में। अच्छे से स्टर कर लेते हैं और ये जो रिमेनिंग ऑफ द दूध है उसको अपन ढक देते। तो दूध के लिए मैंने ऐसा छेद वाला ढक्कन लिया है जिससे वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो उसकी जो हीट होती है ऊपर से बाहर निकल जाती है। रिटर्न टू द कॉफ़ी को अच्छे से स्टर करेंगे ताकि जो पूरा शुगर है वो मिक्स हो जाए। हो गया, पी के देख लेती हूँ मैं। परफेक्ट। तो शाम के डिनर में आज मैंने बनाए थे छोले भटूरे। तो बस वही भटूरे तलने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो उनको थोड़ा लंबा लंबा मैं उनको बेल रही हूँ और तल लूँगी फिर। कुछ तो बोलो। भटूरे। ये
और डिनर के करने के बाद मैंने टेबल साफ़ किया। रात में ही हम लोग पूरा सफाई वगैरह पूरा करके ही हम लोग सोते हैं, जिससे कि क्या है कोई भी सुबह सुबह फिर कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती है। और रात में ही, और जब रात को ही आप सारा क्लीनिंग वगैरह करके अगर सोते हो ना तो मन को भी बहुत अच्छा लगता है और घर भी बड़ा साफ़ सुथरा सा लगता है। तो यहाँ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अपने डाइनिंग टेबल की, और सभी चेयर सब कुछ को व्यवस्थित तरीके से अरेंज करके और रख दूँगी। और डाइनिंग टेबल को क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन के पूरा स्लैब प्लेटफॉर्म वगैरह और सारी चीज़ें जो थोड़ा बहुत जो टाइल्स रहती है ना काउंटर टॉप की, वो भी मैं पूरी क्लीन करती हूँ रात को। जो जिससे क्या रहता है कि एक तो क्या है जो भी खाना वाना थोड़े बहुत जो जूठन वगैरह रहती है जो भी, तो वो क्लीन तो हो ही जाता है, साथ में जो भी थोड़ी बहुत भी स्मेल वगैरह रहती है वो भी नहीं रहती। और कीड़े वगैरह जो रहते हैं ना, चींटी आजकल कितना हो रहा है, बारिशों में चींटियाँ बहुत निकल रही हैं, तो वो सब भी आने की जो रहता है ना बिल्कुल भी नहीं आती है जब आप रात में पूरा क्लीन करके। रात में क्या है, मैं तो दिन में भी जब भी रहता है ना तो खाना वाना खा के और पूरा क्लीनिंग करती हूँ। सारी चीज़ों को हटा हटा के एक बार वाइप करने से क्या होता है कि सभी चीज़ें जो है साफ़ रहती हैं, व्यवस्थित रहती हैं। और पूरे क्लीन करने के बाद अब थोड़ा बहुत हमको सिंक का भी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत खाने पीने का दाने, चावल के दाने ये सब रह जाते हैं, तो उनको भी क्लीन कर लेंगे। तो जिससे कॉकरोच वगैरह होते हैं ना वो सब डेवलप ही नहीं होते हैं, तो अच्छा रहता है कि रात को ही पूरा क्लीनिंग कर लें। तो इसमें जो देखो मैंने स्टेनर लिया है, उसमें देखो तो सीव में ये पूरा इकट्ठा हो जाता है और बस उसको डस्टबिन में निकाल दो। और नॉर्मल वाइप करने के बाद मैं एक बार सरफेस डिसइंफेक्टेंट से भी क्लीन कर देती हूँ, तो सभी जगह एक थोड़ा सा वाइप हो जाता है। तो उससे क्या रहता है कि जो आजकल तो वैसे भी बहुत कोरोना और वैसे वायरस वगैरह चल रहा है, तो जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस होंगे ना वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बार थोड़ा सा पूरी सफाइयाँ होने के बाद इससे सरफेस डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ कर लेती हूँ मैं, तो उससे क्या रहता है कि सभी कुछ अच्छी तरह से बैक्टीरिया फ्री भी हो जाता है।
और आफ्टर किचन क्लीनिंग और गैस क्लीनिंग एंड डाइनिंग हॉल क्लीनिंग के बाद अब मैं आ गई हूँ बर्तनों की क्लीनिंग की तरफ। और मैं रात को ही पूरे बर्तन को क्लीन करके ही सोती हूँ, जिससे कि एक तो क्या होता है कि बर्तन झूठे पड़े रहते हैं तो सुबह सुबह की कोई आपको जल्दबाजी रहती है नाश्ता बनाना चाय वाय में, तो वो भी नहीं होती है, हैसल फ्री रहते हैं। और दूसरा ये कि ना, अगर आप के बर्तन रखे हुए हैं झूठे और फिर जान बिल्ली वगैरह आ जाती है, चूहे आते हैं, कॉकरोचेस कीड़े वगैरह आते हैं बर्तनों में बैठते हैं, तो उस सब को सोचते हुए मैं सोचती हूँ कि मैं बर्तनों को क्लीन करके अच्छी तरीके से और पंखा चला के और सुखा भी देती हूँ, तो क्या रहता है कि वो और पूरे आफ्टर तरीके से क्लीनिंग साफ देखिए मेरा किचन कितना सुथरे सुंदर रहते लग हैं, रहा है, एकदम साफ़ सुथरा। उसके बाद मैंने बर्तनों को क्लीन किया और यूटिलिटी एरिया को भी मैंने पूरा क्लीन किया, तो कितना साफ़ लग रहा है, एकदम अच्छा चमचमाता हुआ पूरा घर हो जाता है एक्चुअली रात में ही। और ये देखिए सिंक वगैरह को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है, तो कितना चमक रहा है। तो साफ़ सफाई देख के तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, बस आधा घंटा करीब। ये देखिए मैंने बर्तनों को क्लीन करके और ये पंखा चला के और सूखने के लिए रख दिया है। और ये पूरा किचन कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ बिल्कुल। और ये जो किचन टॉवल्स वगैरह थे उनको मैंने फैला दिया है, तो वो भी सूख जाएंगे हवा में। और यहाँ पर ये दूध है जो मुझे फ्रिज में रखना है, तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। पहले फ्रिज खोल लेते हैं। फ्रिज में जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, बहुत सारा सामान यहाँ वहाँ हो रहा है। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ दूध। रात को कितने सारे काम होते हैं, बाप रे। हालांकि रात को ये सारे काम करके और फिर अगर हम सोते हैं ना, तो सुबह बिल्कुल माइंड में ये नहीं होती हड़बड़ाहट कि अब मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। सिर्फ आपको चाय नाश्ता करना है, बस दैट्स इट। तो यहाँ पर मैंने रात को ही फ्रूट्स को कट करके रख दिया था, तो इस तरीके से मैं कंटेनर्स में रख देती हूँ, तो सुबह सुबह जो भी जूस हमको पीना होता है तो बस निकाला फ्रूट्स और जूस पी लिया। उसके बाद मैं अपने एप्रन निकाल के और टांग देती हूँ, तो वो अपना सूखता रहता है। तो इससे क्या रहता है कि जो भी ड्रेस वगैरह होती है वो गंदी नहीं होती है। तो अब मेरा किचन का काम जो है पूरा हो गया है, और अब मैं डोर क्लोज़ कर दूँगी, लाइट्स ऑफ कर दूँगी, सब कुछ। तो रात का जो मेरा किचन का काम था अब पूरा हो चुका है। तो लाइट्स कर देते हैं ऑफ। चलो मैक्स ऊपर चलो।
चलो मैक्स ऊपर चलो। चलो और सब काम निपटाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। और यहाँ यूवी और ये दोनों मिलके देख रहे हैं कोई सी फ़िल्म, पता नहीं कौन सी। यूवी बोल रहा है कि डरावनी फ़िल्म है, तो वो एक्चुअली वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि मम्मा डर जाएंगी। और अब जो है मैं आप नाइट स्किन केयर करूँगी, मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी फेस को और थोड़ा सा सीरम और क्रीम लगाऊँगी और ब्रश करूँगी बस। तो यहाँ मैंने अभी चेंज कर लिया है और मैं फ़ेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ अब। तो मैंने फ़ेस वॉश वगैरह सब कर लिया है, मैं पैड ड्राई कर लूँगी टॉवल से। और इसके बाद मैं अपने स्किन सीरम क्रीम वगैरह लगाऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ तो स्टार्टिंग जो है वैसे स्किन से करना चाहिए फेस से, लेकिन यहाँ पहले मैंने ये शूट कर लिया था। तो यहाँ मैं लिप्स के लिए लगा रही हूँ, मॉइस्चराइज़ करने के लिए लगा रही हूँ ब्लू हेवन्स का लिप बाम। तो इसको मैं पूरे लिप्स पे लगा लूँगी, जिससे मेरे लिप्स जो है हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज रहेंगे और सॉफ्ट रहेंगे। पूरे ठंड में भी कोई सॉफ्ट रहें और वो चैपी लिप्स नहीं होते हैं इनसे। और अब जो है मैं लगाऊंगी स्किन सीरम। तो यहाँ विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर मेरे पास गुड वाइब्स का एक स्किन सीरम है। तो इसे मैं लूँगी करीबन 2 से 3 ड्रॉप फेस पे और पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। और उसके बाद मैं लगाऊंगी जेल, जो कि ऑरेंज जेल है, ये भी गुड वाइब्स का है। तो पहले मैं लगा लेती हूँ सीरम। तो ये इस तरीके से आता है और इसको बस ऐसे अप्लाई करना होता है और उसके बाद हल्का सा मसाज करेंगे। मैं लगाऊंगी फेस जेल, जो कि भी गुड वाइब्स का ही है। तो इसको भी पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी टैप टैप करके। एंड देन मैं पूरे फेस पे मसाज कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसके बाद मैं अपने हैंड और मेरे फुट पे लगाऊंगी कोल्ड क्रीम, जो कि अयूर की कोल्ड क्रीम है। देखिए मैं डेली लगाती हूँ तो ख़त्म भी हो गई, थोड़ी सी ही बची है।
पर कोई नहीं, अभी क्लियर हो जाएगी। तो पूरे हैंड्स पे, पाम, फुट पे मैं इनको लगा लेती हूँ। तो रात में ये क्रीम वगैरह लगा के सोने से कहते हैं जो स्किन रहती है वो काफ़ी सॉफ्ट, हाइड्रेटेड रहती है। तो बस लगा लेते हैं सभी जगह। तो अब मैं फुट को अच्छी तरीके से मसाज देते हुए क्रीम को अप्लाई कर लूँगी। और इसके बाद बारी आती है हमारे हैंड और पाम की, क्योंकि वो भी काफ़ी ड्राई हो गए हैं। बार बार वॉश करना पड़ता है हमें हैंड्स को, ड्यू टू करोना ऑफ कोर्स। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जो कि था मेरा इवनिंग से नाइट तक का। मैं थोड़ी सी कोई सी मूवी देखूँगी और बस सो जाऊँगी। तो ये था मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. Bye.